पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं इरशाद पुरनवी अपने कस्बा विधानसभा को बदलने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे साथ आप तैयार हो जाइए। बिहार की राजनीति में उपचुनाव के दौर में एक बार फिर से परिवारवाद और बाहुबल के मुद्दे प्रमुखता से उभरकर सामने आए हैं। 4 विधानसभा सीटों तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में आगामी 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर प्रमुख राजनेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाकर जनता के सामने राजनीतिक परंपरा को कायम रखा है। इन चुनावों को अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में अब परिवारवाद और बाहुबल का विरोध करने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। हर दल इस उपचुनाव में अपना भाग्य आजमाने को तैयार है। चुनावी पटल पर बाहुबल और परिवारवाद का रंग और गहरा हो गया है और इस पर सुशासन की बात करने वाले दल भी अब इस प्रथा से कहीं न कहीं दूरी नहीं बना पा रहे हैं। बेलागंज विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव की छवि पहले से ही स्थापित है। सांसद बनने के बाद उन्होंने यह विरासत अपने बेटे क्या बताया जाता है कि विश्वनाथ यादव को सौंप दी है। उनके खिलाफ जदयू की मनोरमा देवी चुनावी मैदान में है, जो बाहुबली बिंदेश्वरी प्रसाद यादव की पत्नी है। हालांकि उनकी प्रत्याशी बनने पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि उन पर कई गंभीर आरोप भी बताया जाता है कि लग चुके हैं। मनोरमा देवी के टिकट मिलने पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि उनके घर पर एनआईए ने छापा मारा था और लाखों रुपए, हथियार व अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं उनके घर से बरामद की गई थी। इस घटना के चलते जदयू के सुशासन पर सवाल उठना माना जाता है कि स्वाभाविक है। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें इस सीट से टिकट देने का फैसला किया। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का गहरा प्रभाव है, जिन्होंने इस क्षेत्र का राजनीतिक नेतृत्व किया है। अब सांसद बनने के बाद उन्होंने अपनी विरासत अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को सौंप दी है। राजद नेतृत्व में भी परिवारवाद का समर्थन करते हुए उन्होंने उम्मीदवार बना दिया है। तरारी विधानसभा अगर सीट की हम बात करें तो तरारी विधानसभा सीट पर भी एनडीए के अंतर्गत भाजपा को सौंपी गई है। भाजपा ने बाहुबली नेता सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को टिकट देकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। सुनील पांडे पर हत्या के बताया जाता है कई सारे ऐसे आरोप लगे हैं और यह मुद्दा भी स्थानीय जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इमामगंज सीट की अगर हम बात करें तो इमामगंज सीट पर भी जीतन राम मांझी ने परिवार के बीच अपनी बहू दीपा मांझी को प्रत्याशी चुना है। इस सीट पर भी परिवारवाद का रंग प्रमुख रूप से नजर आ रहा है। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन अंततः दीपा मांझी को टिकट दिया गया। बिहार के इन उपचुनावों में परिवारवाद और बाहुबल के मुद्दे के बावजूद महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों के मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र में इन प्रथाओं की स्वीकृति पर सवाल उठती है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में साधारण कार्यकर्ताओं के लिए टिकट हासिल करना और भी मुश्किल हो सकता है।